खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। भाई अफान से मिलने पर वो खुश थी। अपने नाना और अपने कजन से मिलने के बाद उसे अफान में कीड़े नजर आने लगे। उसे कहाँ मिले? सब कुछ तैयार था, वीजा, टिकट, सब कुछ। मगर तुम्हारे नाना अगर मुझे चंद लाख रुपए दे देते, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ते में मेरी जिंदगी बदल जाती। ये चंद लाख के जेवर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरी खुशी के खातिर इसे रख लीजिए। ताहिर को छोड़ा तो शायद भटक जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती ताहिर के बगैर, नहीं जी सकती मैं। और आप सब लोग अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैं अफान से शादी करूंगी। क्यों? मैं कोई जुर्म तो नहीं कर रही, आपको अपनी पसंद बता रही हूँ सिर्फ। नहीं खाना मुझे। क्यों बचाया मुझे? मरने दिया होता ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे थक गई हूँ मैं तो समझा के, पर कुछ नहीं, तुम पे असर ही नहीं होता। अफान जैसे मुखलिस शख्स के साथ ये ज्यादती कैसे कर सकती हूँ? और फिर जबकि मेरी अपनी बेटी उसी घर में जा रही है। कल को एमन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए फैजा, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक कह रही फैजा। अरे जिस लड़की की खुदकुशी के चर्चे घर घर हुआ, उसे कौन शरीफ घराना अपनी बहू बनाएगा? आप सच कह रही हैं? जी भाई जी। जी वो सर टायर है। वो बदबख्त, उसका तो नाम ना ले। ऐसा पत्थर दिल मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा। बेचारे दादे का सारा सामान चोरी करके भाग गया। क्या मतलब? जनाब, कई दिनों से लड़ाई चल रही थी, कल रात हाथ दिखा गया। साहब तो अस्पताल में पड़े, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। जी अल्लाह ने बड़ा कर्म किया, उनकी जान बचा ली। वो कहाँ है? कहता था इंग्लैंड जाऊंगा, कहीं दफा हुआ होगा। ठीक है। कैसे हो सकता? वो नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने सारी दुनिया के सामने खुद को तमाशा बना लिया, सिर्फ उसकी मोहब्बत को पाने के। तब भी मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उसके खातिर सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने बाप की गैरत, अपनी इज्जत, सब उसके खातिर। वो मुझे यूं रास्ते में छोड़ गया।
तारे मुझे मार देंगे। ताहिर मुझे बचा लो, अभी तो सब कुछ बदलने वाला था, यूं अंधेरे में छोड़कर मत जा, मुझे बचा लो ताहिर। बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा हुआ। कैसे इंसान दूंगा? मेहमानों को टेलीफोन करके इत्तला कर दो शादी कैंसिल होने की। ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से वकार, तुम्हारी बेजा लाड प्यार और तुम्हारी छूट की वजह से। मैंने अपनी बेटियों को इतनी छूट नहीं दी है कि वो नजर उठा के मेरे सामने बात भी कर सके। तो ईमान को भी मैं तुम्हारे हवाले करके गया था मेहर, बगैर किसी इख्तियार के। तुम लोगों की खातिर मैं परदेश में धक्के खाता रहा, अपने आप पर एक पैसा मैंने नहीं खर्चा। किसके लिए? तुम्हारे लिए, अपनी बेटियों के लिए ना। फर्ज था तुम्हारा, एहसान नहीं किया तुमने किसी पे, सब करते हैं। अब मैंने तुमसे कहा था तुम परदेश जाओ। हाँ हाँ, मैं पागल था, अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ के चला गया मैं। क्या कर रही हो? मेहमानों को फोन करके इत्तला तो कर दो। प्लीज अभी ऐसा मत करो प्लीज। तो फिर अगर मुकर्ररा वक्त पर रुखसत ना हुई तो क्या होगा? वो चल चुका। क्या करोगे फिर? क्या करूंगा? तुमने मेरे दिल पे जो जख्म लगाया सारी जिंदगी नहीं भर सकता। चलो ये मेरा नसीब था और मैं अपने नसीब से नहीं लड़ सकता। ईमान मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन फिर भी मैं इल्तिजा करता हूं तुमसे कि अपने आप को बचा लो। बाबर, कहाँ जा रहे हो? डैडी ने बुलाया, उनके पास। अच्छा मेरी एक बात गौर से सुनो, अगर वो तुमसे कुछ भी कहे तो मानने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, समझ रहे हो ना तुम? आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ सुनो क्या कह रहे हैं। तो मेरी बेटी से शादी करो। आपकी बेटी?
लेकिन उसकी तो शादी अब नहीं होगी। लड़का की और शादी करना चाहता, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। उसके माँ बाप ने माजरत कर ली और इनकार भिजवा दिया मुझे। मजबूर, बहुत मुश्किल में हूं मैं। शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए। तुम तो जानते हो हमारे मास्टर में जिस लड़की की दहलीज से बारात वापस चली जाए उसके साथ लोग क्या सलूक करते हैं। मैं अपनी बेटी को उसी दिन रुखसत करना चाहती हूँ। मजबूर और बेबस आपकी मदद करोगे तारे? अरे नहीं बखार भाई, इसमें मदद वाली कौन सी बात? ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन हमारी उम्र में जो फर्क, इस तरह की बात करना किसी भी बाप के लिए आसान नहीं होती। लेकिन तारिक, मैंने बहुत सोच समझ कर तुमसे रिक्वेस्ट की। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता है। मैंने अपने आप पर जबर करके तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी के मुताबिक तुम्हारा रिश्ता तय किया, लेकिन तुम्हारी मर्जी कब बदली है इवन मुझे नहीं पता। तुमने मेरे दिल पे जो जख्म लगाया है सारी जिंदगी नहीं भर सकता। चलो ये मेरा नसीब था और मैं अपने नसीब से नहीं लड़ सकता। इवन मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन फिर भी मैं इल्तिजा करता हूं तुमसे कि अपने आप को बचा लो। तारिक जमाल से मैंने तुम्हारा निकाह तय कर दिया। अगर तुम इस निकाह के लिए राजी हो तो तुम आ जाओ, वरना अपने बाप को मारने के लिए जो कुछ करना चाहती हो कर लो। तुम्हारी मर्जी। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ तुम दुल्हन बनोगी कितनी अच्छी लगोगी। पान तो मारा जाएगा बेटा।
ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ जो तुम बदन बनोगी कितनी अच्छी लगोगी। पान तो मारा जाएगा बेटा। आप पान क्यों? आप क्यों नहीं? सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि कोई खास तैयारी का टाइम ही नहीं मिला। एक बात कहूं, आज मुझे अपनी किस्मत पे बहुत रश्क आ रहा है कि तुम मेरी जिंदगी में आई। कुदरत के निजाम भी निराले हैं, इंसान की समझ से बिल्कुल आ रही। कब, कहां, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है और क्यों मिलता है, कोई समझ नहीं सकता। वकार भाई बहुत नेक, बहुत मुहज़्ज़िब इंसान है। जब वो शुरू में दुबई आए तो मैं बिजनेस के सिलसिले में उनसे मिला। उनकी खुश इखलाकी, उनकी अच्छी नेचर से बहुत मुतासिर हुआ। एक अपनायत सी महसूस हुई। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, इतनी के उनकी कोई बात टाल नहीं सकता। शायद इसीलिए जब उन्होंने मुझसे शादी का कहा तो इनकार नहीं कर सका मैं। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए एडजस्ट करना कोई इतना आसान नहीं होगा, टाइम लगेगा। और जाहिर है अगर किसी के भी साथ वो सब कुछ हुआ होता जो तुम्हारे साथ हुआ है, जिंदगी बहुत मुश्किल होती, अंदाजा है मुझे। और वकार भाई की सिचुएशन का भी अंदाजा है। शादी से चंद दिन पहले दामाद अगर भाग जाए तो बहुत अजियत होती है। ईमन, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के सिवा कोई नहीं। चेंज कर। जी आइए। चलो अच्छा तुम लोग उठ गए, वैसे भी तुम्हारे ससुराल वाले नाश्ता लेके आए। इतनी तुमने अर्जेंट फैसला किया, किसी को तो इतला कर देते। आप ही, आपको तो पता ही है जिस तरह से सब कुछ हो गया, तो कान भाई ने ऐसे कहा कि इनकार ही नहीं कर सका मैं। फिर भी किसी को तो इतला करते। आप ही तो जानती हैं कितनी लंबी जिद्दोजहद है मेरी। आपकी जिंदगी की खुशियों पे इतना भी हक नहीं मुझे। अरे नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। हम तो कब से कह रहे थे शादी कर लो, लेकिन कम से कम चची चचा को तो बता देते।
वैसे एवन मुझे कुछ खुश नहीं लगी। जी ठीक कह रही हैं आप, ठीक हो जाएगी। देखे ना, अचानक उसकी मंगनी टूट गई, इसीलिए तो इत्तला नहीं दी किसी को। सोचा कि ठीक हो जाएगी तो फिर मिलवाने ले जाऊंगा। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। फिलहाल तो तुम अपने ससुराल वालों से मिलो, मैं तुम्हारी दुल्हन तैयार करके लाती हूँ। जी जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई तारिक ने इतनी अर्जेंट शादी की कि तैयारी का मौका ही नहीं मिल सका। मैं तारिक की खालाजाद हूँ। चलो मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर दूं, तुम्हारे घर वाले बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं। घर वाले? शादी के दूसरे दिन दुल्हन के घर वाले नाश्ता लेकर आते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, शाबाश, मैं तुम्हें तैयार कर दूं। नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन की दुल्हन हो, ऐसे बगैर मेकअप के कैसे जाओगी? चलो शाबाश, मैं जल्दी से तैयार कर दूं तुम्हें। वैसे तुम्हें तारिक कैसा लगा? रूनुमाई में उसने क्या दिया? अच्छा तुम तैयार हो क्या? मैं नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी अहमद। चलो भाई जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो और फिर घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। क्या बात है, तारिक इतना पसंद आ गया कि घर जाने को जी नहीं चाह रहा। चुप कीजिए खतीजा भी। अरे अल्लाह ने इज्जत रख ली, अब महारानी बनकर इस पूरे घर पर राज करो। तारिक बहुत अच्छा लड़का है। कोई अच्छा बच्चा नहीं है। नहीं बेटा, अपने शौहर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। खैर छोड़ो इन फिजूल बातों को, अब तुम बस चलो, चलने की तैयारी करो। अगर दिल नहीं चाह रहा जाने का तो दुनिया दिखावे कोई चलो, मगर चलो। बस कर दीजिए खतीजा भी, दिमाग पक गया मेरा ये बातें सुन सुनकर। सब कुछ तो हो चुका, अब किस बात का डर है आपको? तुम्हारी नादानी का। अरे मुझे तो डर है कि कहीं तुम अपनी बेवकूफियों से अपना घर ना बिगाड़ लो। कैसा जो बना ही नहीं अभी? अब ये तो तुम्हारे हाथ में है, कैसे बनाओ या बिगाड़ो। वैसे तुम्हारे बाप ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, जो एक इज्जतदार आदमी की बीवी बना दिया तुम्हें। उनका ये एहसान तो कभी भूल ही नहीं सकती मैं। कितना अच्छा ड्रामा किया ना। ताहिर इंग्लैंड चला गया। अरे तू आखिर वकार की दुश्मन क्यों बन गई है? अरे क्यों से कच्चा चबाने को तैयार है? तो ताहिर का इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन क्यों करते? मैं भी इतनी बेवकूफ क्यों के झांसे में आ गई। तू जरूर कुछ ना कुछ करके रहेगी। चलो भाई चलो, उठो, वहां तुम्हारा बाप इंतजार कर रहा है, अब जल्दी करो, उठो चलो। सुबह से तुम्हारे साहब के लिए काम कर करके थक गई हूं मैं, और तुमसे तो बात करने की फुर्सत भी नहीं मिलती। मुझे लगा मुझसे बात करने पे पाबंदी लग गई है। अब ऐसी बात भी नहीं है। सुनिए सनी, बहुत लग रहा है, हम बाद में बात करें। हाँ लेकिन चाय तो पी लो। रख दो यहाँ। ठीक है, तुम आराम कर लो। समझ नहीं आ रहा किस रिश्ते से बताऊं। अरे रिश्ता तो वही है जो बेटी की निस्बत से बना है। विनय तो मैं वकार भाई कहता हूँ। तो पापा
जो दिल चाहे वो करो। हेमंत है? हाँ, मैं बुलाती हूँ इन्हें। मोमो, जल्दी से ले आओ बेटे। बेटा भाई को जूस दो। खाने के लिए नहीं आया? मुझे भूख नहीं है। अपनी जिंदगी को तमाशा मत बनाओ हेमंत। अगर तुम इस तरह माजी में झांकती रहोगी तो तुम्हारा हाल भी खराब होगा और मुस्तकबिल भी। इस रिश्ते को अपने दिल से तस्लीम करो। अगर नहीं कर सकती तो याद रखना कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अब आप खाने के लिए। मुझसे मजाक करने का आपको कोई हक नहीं है। तो फिर किसको हक है? हाथ छोड़े मेरा। छोड़ता हूं। पहले मुझे बताओ कि किसको हक हासिल है तुमसे मजाक करने का, तुम्हें अपने पास बिठाने का, तुम्हें छूने का? तुम मेरे साथ खुश हो? मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, तो यकीनन तुम्हारी और मेरी उम्र का फर्क भी तुम्हें बहुत तो करता ही होगा। ये सब नसीबों के खेल हैं। मैं बुरा इंसान नहीं, मैंने बहुत सीधी सादी और मुशक्कत भरी जिंदगी गुजारी है। ये जिंदगी में कभी भी कोई लड़की नहीं है। जब तुम आई तो लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बिल्कुल कुछ साथियों की तरह तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी अधूरी नहीं रहेगी। मैं जानता हूं मुझे अच्छे अच्छे अल्फाज में इजहार तो करना नहीं आता,
अभी तक तैयार नहीं हुई? अच्छा एक काम करो, साड़ी पहन लो, तुम पे बहुत सूट करेगी। मुझे अच्छी नहीं लगती साड़ी। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप तैयार हो जाए। अरे तैयार तो हूं मैं। चलो आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। पता नहीं ये वहीं कैसे रहता है। इतनी बेजारी उसको मेरी नजर क्यों नहीं आती है? चलें? अरे ये तुम तैयार हुई हो? चलो कोई नहीं, शादी में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मैडम तुम खुश हो? जी। हेमन जरा जिद्दी है, तुम्हें तंग तो नहीं करती? घर बनाने वाली को थोड़ा बहुत तो जिद का हक भी होना चाहिए। हेमन अभी कब से रहना था, मुझे उम्मीद है कि तुम उसको। जी आप फिक्र ना करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसे हर तरह से खुश रख सकूं। तुमसे एक और बात करना थी। अगर से तुम मेरी खुद वर्जी समझो या के मुस्तकबिल में मुझे डरा दिया। अजीब बेयकीनी की कैफियत। जी वकार भाई आप खोल के बात करें। तुम अपना घर के नाम कर दो। हाँ ठीक है, वैसे भी जो कुछ मेरा है वो ईमन का ही तो है। किसे ले जाओगे? क्योंकि फिलहाल तो मुझे अकेले जाना होगा। हेमंत के वीजा में कुछ वक्त लगेगा, आपको तो पता है वहां की लॉस का। रख दो। दरवाजा बंद कर दो। कभी अपने हाथ की चाय भी पिला दिया करो। सोगरा किस लिए? जो बात बीवी की हाथ की चाय में है, मुलाजमा की हाथ में नहीं। आप तो यही चाहते हैं कि मैं नौकरानी बन के रहूं इस घर में? अरे बीवियां तो शोहरों के काम खुशी खुशी करती हैं। खैर छोड़ो, कल तैयार है ना, हमें पासपोर्ट बनवाने जाना है। क्यों? क्या मतलब क्यों? चलना नहीं मेरे साथ? नहीं। क्या मतलब? पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। ओहो, गोया इतनी मोहब्बत हो गई अपने मुल्क से
मुझसे मजाक करने का आपको कोई हक नहीं है। तो फिर किसको हक है? हाथ छोड़े मेरा। छोड़ता हूं। पहले मुझे बताओ कि किसको हक हासिल है तुमसे मजाक करने का, तुम्हें अपने पास बिठाने का, तुम्हें छूने का? बताओ एमन, किसको मेरे सिवा यह हक हासिल है? फिर ये जबरदस्ती का सिलसिला कब तक चलेगा? जानता हूं मैं तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन छोड़े मेरा हाथ। मैं तुमसे बेइल्जाम बात करता हूं, लेकिन तुम मुझसे इस तरह बिहेव करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बोलिए, क्या करेंगे? मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं। बस। ओहो, जबरदस्त। खरीदा है? नहीं। बॉयफ्रेंड? अरे नहीं यार, एमन छोड़ के गई थी। नो बैलेंस। यार वो तो अम्मी इस बात के ना सब खिलाफ है कि उनसे छुपा के रखना पड़ता है। तो बता, मैं तो घर में यूज ही नहीं करती। तो लाइन किस लिए है? डलवाते हैं यार, तो पता है मेरे पास वैसे भी है। डलवाते हैं, किसी काम का तो बने। सही बात है, तो बैलेंस है। देखो फटाफट से जाकर बैलेंस बना लें। एमन, खाने में क्या है? बहुत भूख लग रही है। सुप्रा को पता होगा। आपका टिकट कंफर्म हो गया? फ्लाइट कब की है? सैटरडे। क्यों? बहुत खुशी हो रही? ऐसी कोई बात नहीं। सुनो, तुम्हारी सारी फैमिली को मैंने खाने पर इनवाइट किया है। पूछ तो देते। क्यों? मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अरे तुमने तो कभी फोन करके उनका हाल भी नहीं पूछा। पता नहीं क्या नाराजगी। सौतेले हैं सब। बाप तो सगा है। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही होगी? मेरे पास इतने रिश्ते तो हैं, और जो है उनकी मैं बहुत कदर करता हूँ। बाबा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, खाना बाहर से आ सकता। ये किस लिए? और खाना लगवा दो, पैकिंग भी करनी है। क्यों आ गई आप? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती है मेरा?
मुझे भी अगर वकार की फिक्र न होती तो मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करती। बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए कि कहीं तुम जिस चीज में दिल की खुशी शामिल हो बेकार होती है। नहीं, तुम बहुत खुश नसीब हो, लेकिन कोशिश करना कि तुम्हारे मादी की भनक तारिक भाई को ना पड़े। ये दीवारें, ये खामोशी, ये साए, ये दीवारें, ये खामोशी, ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराय, ये है एक जर्द मौसम की सराय।